वेलकम टू माय चैनल फॉर्स। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में। मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, अपडेट्स आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सारे इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदर मूवीज़ की अपडेट्स के बारे में। इसमें पहली अपडेट आती है टॉम एंड जेरी की जो लाइव एक्शन मूवी आ रही है, उसका फर्स्ट लुक लोगो हमारे सामने आ गया हुआ है। मेरे ख्याल से ये 2D और 3D की एनिमेशन का मिक्सचर वाली मूवी होगी। और आपका इस लोगो के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेटफ्लिक्स की अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली ट्रांसफार्मर की एक नई सीरीज शुरू की है, जिसका नाम है वॉर फॉर साइबरट्रॉन, और ये हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स पे। तो उसकी एक पूरी की पूरी ट्रिलॉजी और उसके तीसरे चैप्टर को रिवील्ड कर दी गया है, जो कि है किंगडम। अगर आपको किंगडम का नहीं पता तो वो है बीस्ट वॉर। बीस्ट वॉर का भी नहीं पता, जब हम छोटे मुन्ने थे ना, तब टीवी पे आई होती थी ट्रांसफॉर्मर बीस्ट वॉर, जिसमें वो गाड़ियों में ट्रांसफॉर्म नहीं होते थे बल्कि एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होते थे। जैसे कि गोरिल्ला, सांप में, चीता में, मकड़ी में, ऐसे वो ट्रांसफॉर्म होते थे। तो वो देखने में काफ़ी कूल होगा। पर मुझे अफसोस इस बात का है, क्योंकि ये हमें लाइव एक्शन नहीं देखने मिलने वाली। नेटफ्लिक्स इससे एनिमेटेड सीरीज़ बना रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए एक्साइटेड था, पर सिर्फ लाइव एक्शन में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेटफ्लिक्स की दूसरी अपडेट है नेटफ्लिक्स पे आने वाली नई मूवी, जो कि होने वाली है स्टार बॉय और लावा गर्ल की बेटी की कहानी। जी हाँ, यहाँ स्टार बॉय और लावा गर्ल बड़े हो गए होंगे। उसके डायरेक्टर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो एक नई मूवी बना रहे हैं, जिसका नाम होगा वी कैन बी हीरोज़। और इसमें जो देखने के लिए इंटरेस्टेड होगा वो ये होगा कि शार्क बॉय और लावा गर्ल की दोनों पावर्स मिलकर उसकी बेटी में कौन सी नई पावर देखने को मिलने वाली है। इतने सालों बाद अब इसका पार्ट आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके फैंस एक्साइटेड तो ज़रूर होंगे। तो अगली अपडेट है कियानू रीव्स की पहली कॉमिक बुक, जिसका नाम है बर्ज़र्का। और इसके करैक्टर जो कियानू रीव्स इसमें प्ले कर रहे हैं, जो इस सीरीज़ का मेन लीड करैक्टर भी है, जो हाफ गॉड और इमोर्टल भी है, मतलब वो कभी मार नहीं सकता, उसका नाम भी बर्ज़र्का ही है। और इसकी जो डिटेल्स निकल के आई है, जो मैंने आपको बताई हैं, सच में बहुत कमाल की। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उसकी कवर्स और फर्स्ट लुक भी बहुत कमाल की हैं। और आपको कैसी का पता है? हाँ, वो जो 6 टाइम की ग्रैमी विनर है, तो उन्होंने रिसेंटली ज़ूम पर डिज्नी वालों से बात की थी उनकी आने वाली नई मूवी के रोल के लिए, जो कि होने वाली है लाइव एक्शन की द मरमेड मूवी। और सुनने में ही आया कि उसमें वो वेनिसा का रोल प्ले करने वाली है। तो भूल के वेनिसा कौन है? तो हमारी जो मेन लीड विलन होती है ना, उसकी ह्यूमन फॉर्म वेनिसा होती है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। और अगली अपडेट है गेम ऑफ थ्रोन के प्रीक्वल सीरीज़ को लेके, जिसका नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन। तो उसकी कास्टिंग काम शुरू हो चुका है, पर अभी तक कोई भी एक भी कास्टिंग कंफर्मेशन नहीं आई। तो काम तो शुरू हुआ। अगली अपडेट है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के टॉयज़ को लेके। तो टॉयज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल नजर आई है, क्योंकि उसके मर्चेंडाइज का काम पहले ही स्टार्ट हो गया है। हमें पता है कि उसकी रिलीज डेट तो डिले हो गई, पर मर्चेंडाइज तो हमारे पास है, जिससे हमें मूवी के बारे में कुछ डिटेल पता चलती है। जैसे कि कॉन्ग की बियर्ड, कॉन्ग का नया वेपन, जो कि ऐसा लगता है गॉडजिला के कंडों में से एक है, और वो उस गॉडजिला का पार्ट ही गॉडजिला के खिलाफ यूज़ करने वाला। और ये वाला जो टॉय है, इसमें लिखा हुआ है डैमेज रिवील्ड। मुझे लगता है गॉडजिला ने उसके बाजू में चक्की काट के उसका सारा मांस डाल लिया है। ऑफ कोर्स इस बड़ी जंग में चोटें तो लगेगी। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। और ये मिशन इम्पॉसिबल की 7 और 8 की शूटिंग को लेके मुझे लगता है इसकी शूटिंग काम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। जो रूमर्स है वो सितंबर के हैं, और ये इसकी ट्रेनिंग की फुटेज है। तो एरिका ने अपनी ट्रेनिंग की जो शूटिंग से पहले स्टार्ट होती है, उसकी फुटेज शेयर की हमारे साथ। अगली अपडेट है कॉमिक कॉन एट होम इवेंट से जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के डायरेक्टर की तरफ से ये कंफर्मेशन निकल के आई है कि इस दफ़ा वो एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स का यूज़ करने वाला। अगर आपको नहीं पता, जुरासिक पार्क के 3 जो पहले पार्ट थे, उनमें एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स का यूज़ किया गया था, CGI को नहीं यूज़ किया गया था। और मेरे ख्याल से वो काफ़ी रियलिस्टिक भी लगते थे। पर जब जुरासिक वर्ल्ड CGI को यूज़ किया गया, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अनरियल था। उन्होंने ये भी डिटेल दी कि इस जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी में हमें बालों वाले डायनासोर भी देखने मिलेंगे। वो एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर मूवी का मेन विलन भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट्स निकल के आती हैं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। और ये मार्वल की अपडेट्स है। तो इटर्नल मूवी में हमारे एक्टर डॉन जो है, उन्होंने एक पिक शेयर किया है। अगर आप गौर से इस फोटो फ्रेम में देखें, तो ऐसा लगता है कि ये हमारी फर्स्ट लुक है इटर्नल मूवी से। इसकी डिटेल के बारे में चेक करते हैं। तो 6 गोल ऑरेंज लाइट्स जो आप देख रहे हैं, ये से रेफरेंस करती गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के दिखाए हुए स्नेस्टिल के। और जो 10 हीरोज़ आपको दिख रहे हैं, वो इटर्नल्स हैं। और इसकी एक HD फैन आर्ट भी निकल कर आई है, जिससे आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। और ये कैथरीन लॉन्गफोर्ड की तरफ से अपडेट आई है। अगर आपको नहीं पता, तो एंड गेम मूवी में हमें टोनी स्टार्क की यंगर डॉटर देखने मिलने वाली थी, जिसका रोल कैथरीन ही प्ले करने वाली थी। तो उन्होंने ये कहा है कि वो फ्यूचर में MCU में आना पसंद करेंगी। तो इतनी अपडेट है। मेरे ख्याल से कोई खास अपडेट नहीं। तो पर मार्वल की अपडेट्स बहुत कम आ रही है, इसलिए मार्वल की जितनी अपडेट्स हों, जो छोटी छोटी हो, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। और ये डार्सी का रोल प्ले करने वाले एक्ट्रेस केट ने कहा है कि उन्हें वांडा विजन की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है, और उन्हें
पता नहीं कि उनका डार्सी कैरेक्टर थोर लव एंड थंडर मूवी में होने वाला भी है या नहीं। थोर लव एंड थंडर की बात की तो इसके डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने एक डिटेल शेयर की है कि इसकी स्क्रिप्टिंग काम खत्म हो चुका है, 1 साल गुजर गया हुआ है और ये मूवी रोमांटिक होने वाली है। उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया या फिर कभी उसके बारे में सोचा नहीं, और रोमांटिक इस मूवी को रखना काफ़ी अच्छी फैक्टर था। और अपना ओपिनियन बताऊँ तो थोर डार्क वर्ल्ड मूवी में एक काफ़ी अच्छी बातों में से एक ये बात थी कि थोर और जेन के रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से समझाया गया था, उन्हें टाइम दिया गया था। पर थोर रैग्नारोक मूवी में उसे टच भी नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है थोर को जेन की परवाह ही नहीं है, पता नहीं क्यों ब्रेकअप करके आ गया हुआ है। और अब इस मूवी को दोबारा रोमांटिक ट्यून में रखा जाएगा, उन दोनों के रिलेशनशिप को दोबारा छेड़ा जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, फैंस को अच्छे से डिटेल दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा फैक्टर है और टाइका वाइटिटी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं तो अमेजिंग होने वाला है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और अगले एक रूमर्स हैं कि माओ स्टूडियो और कैम फ्राइकी के अंदर इल्यूमिनाटी का प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका हुआ है। ये डिटेल निकल गई है इल्यूमिनाटी की वेबसाइट की तरफ से। उन्होंने पहले भी काफ़ी ऐसी अपडेट्स दी हैं जो कि बाद में जो सच हुई है, तो ये एक ट्रस्टेड सोर्स लेके चल सकते हैं। वैसे तो कॉमिक बुक में इस टीम के मेंबर्स काफ़ी मरतबा चेंज हुए, जो सबसे पॉपुलर वाले हैं उसमें इंक्लूड होता है आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, इनह्यूमन, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज और प्रोफेसर एक्स। तो अगर ये वेबसाइट सही कह रही है और फ्यूचर में हमें ये प्रोजेक्ट देखने मिलने वाला है तो ऑफकोर्स उसमें आयरन मैन की जगह कोई और कैरेक्टर होगा। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और ये एक रूमर्स है कि मिस मार्वल की टीवी सीरीज़ का शूटिंग काम यहाँ पे अटलांटा में नवंबर के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप मूवीज़ के प्रोडक्शन और फिल्मिंग के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड में मैंने एक डिटेल शेयर की है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और ये सीक्रेट वार के इवेंट्स से रिलेटेड है। रूसो ब्रदर्स ने यह कहा है कि मार्वल के फ्यूचर में जब सीक्रेट वार का इवेंट्स होगा वो बहुत बड़ा होगा, यहाँ तक कि किसी भी आज तक बनाई हुई मूवी से बहुत बड़ा, यहाँ तक कि एवेंजर्स एंड गेम से भी बहुत बड़ा। हमें पता है कॉमिक बुक में ये इवेंट बहुत बड़ा था पर लाइव एक्शन में डबल बड़ा होगा। इस अपडेट के बाद काफ़ी लोग ये समझने लगे हैं कि रूसो ब्रदर्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई। जो आई थी वो मैंने आपको बता दी। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और ये फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का पहला मर्चेंडाइज है जो कि कार है, पर कार के बैक कवर में देखें तो हमें फैल्कन का नया सूट देखने को मिल सकता है जो कि काफ़ी क्लियर है। हमने इसे पहले टीजर में देखा पर इतने क्लियर तरह से नहीं देखा। तो अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये डीसी की अपडेट्स है। इसमें पहली अपडेट आती है जैक स्नाइडर की जस्ट लीग मूवी को लेकर। जैक स्नाइडर ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू की और कॉमिक कॉन एट होम इवेंट में भी काफ़ी डिटेल शेयर की। पहले इंटरव्यू की बात करते हैं जो कि ग्रेस के साथ हुई थी। उन्होंने ये कहा कि उनका एक बिल्कुल सेपरेट यूनिवर्स है जो कि DCEU की कंटिन्यूटी से ज़रा ताल्लुक वास्ता नहीं रखता, और उसमें इंक्लूड होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील और जैक स्नाइडर की अपकमिंग मूवी जस्ट लीग। और उसी के साथ साथ उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी टीज कर दी कि उनका स्नाइडर वर्स का यूनिवर्स मल्टीवर्स का ही हिस्सा है। और हमें पता है कि फ्लैश पॉइंट मतलब द फ्लैश मूवी जो आने लगी है उसमें टाइम ट्रैवलिंग और मल्टीवर्स ही होने वाला है, जो हम फैंस ने इतनी देर पहले निकाल लिया। अब जैक स्नाइडर उसकी अपडेट दे रही है। जैक स्नाइडर ने अपनी जस्ट लीग मूवी को लेकर एक और अपडेट दी थी कॉमिक कॉन एट होम के जस्टिस कॉन पैनल में कि उनकी जस्ट लीग मूवी होने वाली है या फिर सीरीज़ होने वाली है। इसकी डिटेल आपको अगले महीने फैंडम इवेंट में देखने मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उसी इवेंट में हमें इसका पहला टीजर भी देखने मिलेगा, पर हम फैंस के लिए इसका पहला टीजर तभी निकल गया था जब वंडर वुमन और डार्क साइड का सीन निकल गया था। और उसी इवेंट में फाइनली उन्होंने अपने सुपरमैन के ब्लैक सूट का भी सीन रिवील्ड कर दिया हुआ है। आप यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी मैंने डाला हुआ है। तो यही थी सारी अपडेट। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। द बैटमैन मूवी को लेकर रूमर आए हैं कि इसका प्रोडक्शन काम सितंबर के महीने स्टार्ट हो जाएगा। वेल आपको पता है आजकल के हालात क्या है। हमें लगा था जुलाई के एंड तक सब हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे कि थिएटर्स दोबारा ओपन हो जाएंगे, हम मूवीज़ जाके देख सकेंगे और मूवीज़ के प्रोडक्शन काम स्टार्ट हो जाएगा। पर आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थिएटर्स ओपन नहीं है, बंद के बंद है। मूवीज़ की प्री प्रोडक्शन का काम कब से स्टार्ट है पर उनकी फिल्मिंग नहीं हो रही। काफ़ी ज़्यादा स्टूडियोज़ की मूवीज़ को इजाज़त नहीं मिल रही कि वो प्लेन से ट्रैवल करके दूसरी सिटीज़ में जाके इतने ख़तरनाक हालात में फिल्मिंग का काम करें। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे हमारे लिए द बैटमैन मूवी एक ब्रिलियंट आइडिया लेकर आई है। तो रिपोर्ट की है जब इस मूवी का रीफिल्मिंग का काम स्टार्ट होगा तो एक बंद रूम ग्रीन स्क्रीन में कम कास्ट क्रू मेंबर्स के साथ अपनी फिल्मिंग करेंगे, जिसमें CGI और VFX की मदद से बिल्डिंग सिटीज़ बनाई जाएगी। और मेरे ख्याल से ये बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि ग्रीन स्क्रीन रूम तो वहीं पे रहना है और वहाँ पे मल्टीपल स्टूडियो आके मल्टीपल मूवी सीरीज़ की फिल्मिंग का काम कर सकते हैं। और उन्हें ना ही जगह जगह प्लेन से ट्रैवल करना पड़ेगा और ना ही दूसरे लोगों की जान को खतरा होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब चलते हैं कुछ बुरी अपडेट्स की तरफ जो कि मूवीज़ के डिले को लेकर है। प्रोडक्शन की तो हमें तसल्ली होगी पर मूवीज़ का इस वक्त बहुत बुरा हालात है जो कि बन गई हुई हैं पर रिलीज़ नहीं हो रही क्योंकि थिएटर्स बंद है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम से ये फ़ोटो ले ली है जिससे आपको ईजिली मैं समझा सकूँगा। तो पहले मैंने मुलान मूवी की अपडेट दी थी कि अब वो 14 अगस्त को रिलीज़ नहीं हो रही। द फ्रेंच डिस्पैच की भी नई रिलीज डेट जल्दी पता चल जाएगी। एंटलस द लास्ट डुअल, स्पाइडरमैन 3, अ क्वाड प्लेस 2 और टॉप गन 2 की नई रिलीज डेट निकल के आ चुकी है। अवतार का भी पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो गया और अब
अवतार 2 तो पूरा का पूरा 1 साल डिले चली गया, जो कि दिसंबर 16 2022 है। और स्टार वार्स की 3 मूवीज़ की अनाउंसमेंट हो गई है, जिनका शेड्यूल शुरू होता है 2023 से। स्टार वार्स को लेके एक और अपडेट है कि हमारे ग्लोवर अपने लैंडेंडो के रोल में आगे भी देखने मिलेंगे डिज्नी प्लस की ही टीवी सीरीज़ में। और कॉन्जरिंग 3 की रिलीज डेट भी डिले हो गई हुई है। टेनेट मूवी भी अब 12 अगस्त को रिलीज़ नहीं हो रही। और रूमर्स, बहुत तगड़े रूमर्स किए हैं कि ब्लैक विडो और वंडर वुमन 84 मूवी भी अगले साल तक डिले हो जाएगी। वैसे तो डिज्नी के एनालिस्ट ने ये कहा है कि 2021 के मिड तक थिएटर्स क्लोज्ड रहेंगे, पर देखते हैं आगे फिर क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, कंफर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल से इतनी बुरी अपडेट्स काफ़ी होंगी। तो हमारा पहला कॉमिक कॉन वर्चुअल इवेंट बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था काफ़ी ज़्यादा फैंस के लिए। पहले तो ये शौक लगा कि मार्वल का कोई पैनल होने ही नहीं वाला, जो कि सच बात थी। तो काफ़ी आलतू फालतू की अपडेट्स देखने मिली है और इंपॉर्टेंट अपडेट बस चूंगा देखने मिली है, जो कि इस वीडियो में फीचर करूँगा। तो उसमें आते हैं बॉयज़ का सीज़न 2, हिज डार्क मटेरियल का सीज़न 2, वॉकिंग डेड का फाइनल सीज़न और हेलस्टॉर्म का ट्रेलर और टीज़र हमें देखने मिले हैं। मुझे इस वर्चुअल इवेंट में जो चीज़ें अच्छी लगी वो थी ट्रू सीकर का टीज़र, जो कि अमेजोन प्राइम की कॉमेडी सुपरनैचुरल सीरीज़ है, और लवक्राफ्ट कंट्री उसका ट्रेलर अच्छा था। और सबसे अच्छी जो अपडेट लगी थी वो न्यू म्यूटेंट्स के ट्रेलर, ओपनिंग सीन और डिटेल्स की अपडेट्स थी। पहले तो ये क्लियर कर दूं कि न्यू म्यूटेंट्स को लेके जो रूमर्स आ रहे थे कि डिज्नी प्लस में आने वाली वो बिल्कुल फेक थे, और मैंने इंस्टाग्राम में ही आपको बता दिया था। फिलहाल जो डायरेक्टर की तरफ से इसकी रिलीज डेट कंफर्म की गई है वो पुरानी 28 अगस्त की रिलीज डेट है। इस इवेंट में इसका ओपनिंग सीन, एक टीज़र और 5 से ज़्यादा पोस्टर देखने मिले हैं, जो कि बहुत ही कमाल के थे, अमेजिंग थे। इस मूवी की एक्साइटमेंट के लिए काफ़ी। इसके डायरेक्टर ने 2 और एक्साइटिंग अपडेट कवर की थी। पहली ये कि ये मूवी एक्समैन की फ्रेंचाइजी से हल्के फुल्के कनेक्टेड थी, और दूसरी ये कि इस मूवी की पूरी एक ट्रिलॉजी होने वाली थी। उन्होंने ये भी कहा बेशक ये डिज्नी के अंडर है, पर फिर भी वो चाहते हैं कि इसकी ट्रिलॉजी वो कंप्लीट करें। और इन सारी अपडेट के बाद मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है न्यू म्यूटेंट्स मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है, जो कि फैंस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, आपका क्या हालात है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 2 और अपडेट रह गई हैं। एक सोनिक के सीक्वल की रिलीज डेट है, जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। दूसरी कमाल की अपडेट है कि बिल एंड टेड फेस द म्यूजिक जो रिलीज़ होने वाली सितंबर 1 को, वो VOD और थिएटर्स दोनों में रिलीज़ होगी। जो चाहे वो VOD पे देख ले, जो चाहे वो थिएटर्स में भी जाके इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो कॉमिक कॉन इवेंट ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, इसलिए मैंने उसकी सेपरेट वीडियो नहीं बनाई, पर DC फैंडम इवेंट बहुत खुश करेगा। और इस वीडियो के लेट आने की वजह यही है कि वर्चुअल इवेंट संडे खत्म होना था, तो आज मंडे को मैंने एडिट करके ये अपलोड कर दी है। आपको शायद पता नहीं है, जब ये इवेंट हो रहा था तो मैं अपने इंस्टाग्राम में हर एक डिटेल दे रहा था कि कैसे कौन सा पैनल देखना है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। मैंने इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव रहा था उस रात जब इवेंट शुरू हुआ था, सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की थी। तो मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी रेगुलर रहता हूँ और डिटेल्स आपको वीडियो आने से पहले ही शेयर कर देता होता हूँ। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर माउडीज दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। और अपना ख्याल रखिए, को टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।